नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सीक्रेट्स में। मित्रों, हम लोग यूपी पीसीएस 2020 के टेस्ट सीरीज शुरू किए थे, जो आरओ एआरओ के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और साथ में बीईओ एग्ज़ाम के लिए भी। मित्रों, समय को न ज़्यादा गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। आज का पहला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा कहाँ से प्रदान होती है? तो ये प्रकाश से होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डॉक्टरों के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया था? थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था ये हमको बताना है। तो थर्मामीटर का आविष्कार जो है डैनियल गैबियन फ़ारेनहाइट ने किया था। मित्रों, आप लोग प्रयास जरूर किया करिए। अगर आप मैं जल्दी से रिजल्ट बता दे रहा हूँ, आपका सही आंसर बता दे रहा हूँ, तो आप लोग पॉज करके उसको प्रयास जरूर कीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? सूक्ष्म पोषक इसमें से कौन है ये हमको बताना है। तो टोटल जो सूक्ष्म पोषक होते हैं वो 8 होते हैं, जो पौधों के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो इसमें सही जवाब होगा बोरान। बोरान एक है, और इसके साथ आप समझ सकते हैं कि जिंक हो गया, और हमारा मॉलिब्डेनम हो गया, और कॉपर, क्लोरीन, और साथ में आयरन, और निकिल, और मैग्नीज। ये टोटल सभी हैं जो 8 के 8 हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? तो याददाश्त और सोच के खोने से जो रोग है वो अल्जाइमर रोग है, जो कि खास करके वृद्ध व्यक्तियों में होता है। आपने देखा होगा कि अपने घर के बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा याददाश्त उनकी कमज़ोर हो जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती ये हमको बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायु को प्रदूषित नहीं करती, और बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड जी ये बिल्कुल करती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी करती है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी करती है। बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा रोल निभाती है, वैश्विक तापन में, जबकि ये वायु प्रदूषण नहीं करती। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में टूटता है ये हमको बताना। तो ये ग्लूकोज के रूप में टूटता है, जो हमको एनर्जी देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित लंबर खंडों में से किसके मध्य सर्वाधिक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली अंतःकशेरुकी चक्रिका स्थित होती है? तो ये साइंस का काफ़ी डीप प्रश्न है, और इसका सही जवाब होगा L4 L5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? तो हमको बताना है कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। तो कलर ब्लाइंडनेस जी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग होता है ये, और इसको ठीक नहीं किया जा सकता। और कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि इंसान जो है हरा और लाल रंग का भेद नहीं कर पाता। आपने देखा होगा, मतलब जो सैनिक की परीक्षा होती है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा चेक की जाती है, और साथ में अगर आप डीएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ें देखी जाती है। डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, कि कहीं आप पैसे हो, मतलब कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है कि जिसकी वजह से आप ट्रैफिक का सिग्नल ना देख पाएँ और कोई एक्सीडेंट कर बैठें। तो ये है आपका। और इसमें जो अदर थे, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सब आप मतलब उत्तल लेंस अवतल लेंस लगा के आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एकमात्र कथन सही है? तो कौन सा कथन सही ये हमको बताना। पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। तो भोजन मंड पत्तियों में संग्रहित नहीं करते, पत्तियों के सहारे बनाते हैं। तो ये गलत हो गया। पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते, ये बिल्कुल गलत है। प्रकाश के बिना पौधे भोजन नहीं बना सकते। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं, हाँ ये सही है। अवशोषण जो है वो अपनी जड़ों के द्वारा ही करते हैं, मिट्टी से भोजन का। और वर्षा के जल से जल से आवश्यक खनिज पत्तियों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो आवश्यक खनिज पत्तियों से नहीं किया जाता, बल्कि जड़ से ही किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है, क्यों? तो ये आया हुआ प्रश्न है, और ये शायद आईएएस के क्वेश्चन पेपर में आया था। तो ये जो है गर्मियों के दिन में पंखा जो है वो आराम का एहसास दिलाता है, ये क्यों? तो ये पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रियता के घटते क्रम को निरूपित करता है? तो सक्रियता के घटते क्रम को निरूपित कौन करता है ये हमको बताना है। तो ये जिसमें ये आपके
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये आपके हैं जो हैलोजेंस, सॉरी माफ़ कीजिए, काफ़ी टाइम लगा याद करने में। हैलोजेंस, हैलोजेंस इन्हें बोलते हैं। और हैलोजन जो है वो सक्रियता में काफ़ी तेज होते हैं। नेक्स्ट, अधः प्रशीतन किसके प्रति जिम्मेदार है? अधः प्रशीतन किसके प्रति जिम्मेदार, ये हमको बताना है। संपीडिता HP के घटाव से, तो सही है। प्रशीतता का निम्न दर प्रवाह से, इससे भी सही। संपीडिता के विस्थापन में घटाव से, ये भी सही है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, सल्फर अणु को दर्शाया जाता है। सल्फर अणु को कैसे दर्शाया जाता है ये हमको बताना है। तो सल्फर अणु को यह सेट से दर्शाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन को कार्पस्कुलर थ्योरी का प्रयोग क्या बताने के लिए किया था? आइंस्टीन ने कार्पस्कुलर थ्योरी जो दी थी वो क्या बताने के लिए दी थी? तो ये वो रिलेटिविटी का थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो रिलेटिविटी का सिद्धांत कर सकते हैं। डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिलेंडर में भरी हवा को अचानक पिस्टन से दबाया जाता है, कुछ देर बाद क्या होगा? अगर पिस्टन से सिलेंडर में भरी हवा को दबाते हैं तो उससे क्या होगा? तो दबाव बढ़ जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? तो रेल इंजन की दक्षता मतलब उसकी क्षमता बताना है तो सबसे ज़्यादा अधिक होगी। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है। और इसमें विद्युत सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर होगा आपका पेट्रोल, और उसके बाद फिर आपका हो जाएगा डीजल, और फिर हो जाएगा आपका भाप का इंजन। नेक्स्ट, इसमें जो सही जवाब था वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्रिकेट का खिलाड़ी तेज आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींच कर पकड़ता है? ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पीछे करके क्यों पकड़ता है? तो ये पकड़ने का पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। तो उसे अधिक बल लगाने के लिए जो समय मिल जाए, इसीलिए वो पीछे करके पकड़ता है, और जिससे उसके हाथ में चोट न लगे। अगर सोचिए, अगर वो अपने हाथ को स्थिर रखता है तो उसके हाथ में चोट लगने की, या फिर अगर सामने ढकेल के पकड़ेगा तो हाथ में चोट लगने की, और साथ में गेंद को छिटकने की भी संभावना बढ़ जाती है द्वंद्व प्रतिद्वंद की वजह से। तो नेक्स्ट देखते हैं, एंगस्ट्राम क्या मापता है? तो एंगस्ट्राम तरंगदैर्घ्य का मात्रक। नेक्स्ट, शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज दिया गया था? तो शिवाजी को छत्रपति का ताज 1674 में दिया गया था। नेक्स्ट, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो बाजीराव जो प्रथम था वो पेशवा था। आपने बाजीराव मूवी भी देखी होगी, उसमें पेशवा पेशवा करके संबोधन भी किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी को प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? सही प्रश्न यही है। तो पेशवा कहा जाता था मुख्यमंत्री के पद को। ये लगभग आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री जो थे वो अष्ट प्रधानों में प्रधान हुआ करते थे। और अगर शिवाजी के प्रशासन में अगर मान लीजिए कि जो राजा हैं वो उपस्थित नहीं होते थे, तो पेशवा ही मतलब सारी जिम्मेदारियां वही देखा करते थे उनकी अनुपस्थिति में। नेक्स्ट, गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। तो गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा शिवाजी ने लागू की थी, और जिसके प्रति लागू की थी वो मुगल थे, मुगलों के प्रति। नेक्स्ट, वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी बाल को सुरक्षित रखा गया है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी बाल को जहाँ सुरक्षित रखा गया है श्रीनगर में है, और उस दरगाह का नाम है हजरत बल, हजरत बल, हजरत बल नाम है। तो मित्रों, ये था आज के सभी प्रश्न, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी थे, और बहुत कम समय में हम इसको सॉल्व भी कर रहे हैं। तो जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा है मित्रों, वो यूपी पीसीएस 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही है, आरओ 2016 की टेस्ट सीरीज, साथ में 2020 की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, और बीईओ का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो ये सब आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अदर एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये जीएस के काफ़ी अच्छे उच्च कोटि के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में आए भी हुए हैं। और फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको पीडीएफ भी फ्री मिलेगी, साथ में परीक्षा के अपडेट भी मिलते रहेंगे कि परीक्षा कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, और कौन सा नोटिफिकेशन आया। और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन जरूर करें, एग्जाम सीक्रेट्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। और वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके आप बताएं कि आपको कैसा
कैसे प्रश्नों की श्रृंखला चाहिए, कौन से पेपर पे डिस्कशन चाहिए और कौन से अनसॉल्व जैसे प्रश्न भी आपको चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।